नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टडी एआई स्टोरी इंडिया, जहां मिलता है ज्ञान सबसे आसान तरीके से। आज हम इस विषय को आसान भाषा में गहराई से समझने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम की सबसे भयावह, दर्दनाक और दिल दहला देने वाली कहानी पर बात करेंगे। ये कहानी जुड़ी है अंडमान निकोबार की सेल्युलर जेल से, जिसे इतिहास में काला पानी के खौफनाक नाम से जाना जाता है। सोचिए, आखिर इस जगह को जीते जी मौत क्यों कहा जाता था? ये ईंट और पत्थर से बनी कोई आम जेल नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई एक ऐसी खौफनाक प्रयोगशाला थी जहां इंसान की सांसें तो चलती थीं, लेकिन उसे हर दिन, हर पल मौत से भी बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर किया जाता था। आइए समझते हैं कि इस दीवार के पीछे का असली सच क्या था। भाग 1, काला पानी का खौफ। काला पानी, ये नाम सुनते ही उस दौर में लोगों की रूह कांप जाती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका मतलब सिर्फ समुद्र के काले रंग से नहीं था? दरअसल उस समय भारत में समुद्र पार करना सामाजिक रूप से एक बहुत बड़ा पाप माना जाता था। जो भी व्यक्ति समुद्र पार करता, उसे समाज से पूरी तरह बहिष्कृत कर दिया जाता था। अंग्रेजों ने हमारी इसी सामाजिक सोच को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। उनका मकसद कैदी को सिर्फ दूर भेजना नहीं था, बल्कि उसे उसके परिवार और समाज से हमेशा हमेशा के लिए काट देना था। अंग्रेजों की ये पूरी मनोवैज्ञानिक रणनीति मुख्य रूप से 3 चरणों में काम करती थी। पहला कदम, देशभक्त को गिरफ्तार करो। दूसरा कदम, उसे समुद्र पार दूर अंडमान भेज दो। और तीसरा और सबसे खतरनाक कदम, उसका पूरी तरह से सामाजिक और मानसिक अलगाव कर दो। ये एक सोची समझी मशीनरी थी जिसका इकलौता लक्ष्य था हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के मनोबल को जड़ से कुचल देना। भाग 2, जेल की डरावनी बनावट। जब हम इस जेल के डिजाइन को गहराई से देखते हैं तो समझ आता है कि इमारतें भी कितनी क्रूर हो सकती हैं। इस जेल की सबसे खौफनाक सच्चाई ये नंबर था 1। यहां सैकड़ों छोटी छोटी कोठरियां थी, लेकिन हर कोठरी सिर्फ और सिर्फ एक कैदी के लिए थी। इसीलिए इसका नाम सेल्युलर पड़ा। कोई बड़ा बैरक नहीं था जहां कैदी एक साथ बैठकर अपना दुख बांट सकें। और ये कोठरियां कैसी थीं? इनमें न तो ठीक से रोशनी आती थी और न ही ताज़ी हवा का कोई रास्ता था। जेल का ढांचा कुछ इस तरह डिजाइन किया गया था कि एक कोठरी का कैदी दूसरी कोठरी के कैदी का चेहरा तक नहीं देख सकता था। सोचकर देखिए, चारों तरफ बस घुटन भरा अंधेरा और एक ऐसा भयानक सन्नाटा जो सच में कानों को फाड़ दे। दिन और रात, महीनों और सालों तक बस इसी सन्नाटे और अकेलेपन में गुजारने होते थे। भाग 3, कोल्हू और क्रूर यातनाएं। जेल की बनावट तो खौफनाक थी ही, लेकिन इसके अंदर होने वाले शारीरिक अत्याचार तो इंसानी बर्दाश्त के बिल्कुल बाहर थे। एक तरफ होती है किसी आम जेल की सामान्य मशक्कत, और दूसरी तरफ था इस जेल का खौफनाक कोल्हू। सरसों या नारियल का तेल निकालने वाली इस भारी मशीन में अंग्रेजों ने बैल की जगह हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को जोत दिया था। उन्हें जानवरों की तरह गोल गोल घूमकर भारी मात्रा में तेल निकालना पड़ता था। और अगर कोई कैदी काम करते करते थकान से गिर जाए या अपना काम पूरा न कर पाए, तो उसे बेरहमी से कोड़े मारे जाते थे। उनकी हालत को और भी बदतर करने के लिए उन्हें जो खाना दिया जाता था वो बेहद घटिया होता था। अधपका खाना, कीड़े लगा हुआ गंदा पानी, और वो भी बहुत कम मात्रा में। इन अमानवीय स्थितियों के चलते कई कैदी भूख, भयानक बीमारियों और अत्याचारों को न सह पाने के कारण अपनी जान गंवा बैठते थे। भाग 4, सबसे गहरी मानसिक पीड़ा। देखिए, शरीर के घाव तो शायद समय के साथ भर भी जाएं, लेकिन अंग्रेजों का असली निशाना कैदियों का शरीर था ही नहीं। उनका निशाना था उनका दिमाग। कोड़े, मजदूरी और भूख जैसी शारीरिक पीड़ा एक तरफ, और परिवार से पूरी तरह कटना, परम अकेलापन और बहरा कर देने वाला सन्नाटा दूसरी तरफ। सालों साल तक किसी से कोई बातचीत नहीं, कोई सहारा नहीं। ये मानसिक यातना उस शारीरिक दर्द से कहीं कहीं ज्यादा खतरनाक थी। इस परम एकांतवास का असर बेहद खौफनाक होता था। ये एक ढलान की तरह था। पहले कैदी समाज से कटता था, फिर धीरे धीरे उसका मानसिक संतुलन खोने लगता था, और अंत में कई कैदी इस अंतहीन यातना से बचने के लिए आत्महत्या तक करने को मजबूर हो जाते थे। अंग्रेज यही तो चाहते थे। वो चाहते थे कि देशभक्त अंदर से पूरी तरह टूट जाए। भाग 5, हमारे नायकों का अटूट जज्बा। और यहीं आती है इस कहानी की सबसे प्रेरणादायक बात। इतनी भयंकर क्रूरता के बाद भी भारत के वीर स्वतंत्रता सेनानी टूटे नहीं। उन्होंने हार मानने से साफ इनकार कर दिया।
जब उनके पास कागज और कलम नहीं थे तो जानते हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने जेल की खुरदरी दीवारों को ही अपना कागज बना लिया। उन दीवारों पर उन्होंने अपने विचार उकेरे, क्रांतिकारी कविताएं रची और छुप छुपकर गुप्त तरीकों से अपने साथियों को प्रेरित करते रहे। विनायक दामोदर सावरकर जैसे कई महान क्रांतिकारियों ने इस नर्क जैसी जगह में रहते हुए भी अपने संघर्ष को जिंदा रखा। अंग्रेज भी ये समझ चुके थे कि ये कोई साधारण अपराधी नहीं है, बल्कि ये वो देशभक्त हैं जिनकी रगों में आजादी का जुनून बहता है। उन्होंने कैदियों को तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन उन वीरों का मानना था कि जितना ज्यादा अत्याचार होगा, आजादी की वो आग उतनी ही तेज होगी। आज जब हम अंडमान जाके इस सेल्यूलर जेल को देखते हैं तो ये सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं लगती, ये एक राष्ट्रीय स्मारक बन चुका है, हमारे पूर्वजों के बलिदान का एक पवित्र मंदिर। काला पानी की ये कहानी हमें एक बहुत गहरी सच्चाई सिखाती है। आज जो आज़ादी हमें मुफ्त में मिली हुई लगती है ना, उसकी असली कीमत खून, आंसू और उन वीरों के अटूट बलिदान से चुकाई गई है। जब भी हम आज़ादी की इस खुली हवा में सांस लें, हमें उस सेलुलर जेल के सन्नाटे और उन वीरों के जज्बे को ज़रूर याद करना चाहिए। क्या हम उनके इस बलिदान के असल मायने आज के समाज में समझ पा रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करें।